तन्हा बंदर। बहुत दूर एक सब्ज और नीले पानियों वाले समुद्र के बीचों बीच एक जजीरा था। सूरज हर सुबह चमकता और उस जजीरे पर सफेद रेत को चमकाता और जजीरे के इर्द गिर्द समुद्र के पानी को भी गर्म करता। इस जजीरे पर नारियल के दरख्त लगे हुए थे। इसके अलावा केले के भी दरख्त थे जो केलों के गुच्छों से लदे हुए थे। और इस जजीरे पर पता है कौन रहता था? सिर्फ एक छोटा सा भूरे रंग का बंदर जिसकी दुम बहुत लंबी थी और उसमें बल भी पड़े रहते थे। वो छोटा बंदर अक्सर साहिल समुंदर पर बैठ जाता और मायूसी में ऊंची आवाज में कहता, मैं कितना अकेला हूँ, काश मेरा भी कोई दोस्त होता। लेकिन वो जानता था कि उसकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं। एक दिन वो यूं ही बैठा हुआ था कि एक बड़ी ही रंग बिरंगी मछली ने पानी से अपना सर बाहर निकाला और उससे कहने लगी, आओ मेरे पीछे तैर कर आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे जजीरे में ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारी तरह के बहुत सारे बंदर मौजूद हैं। उनकी दुमें भी तुम्हारी तरह ही की हैं। बंदर अफसरदगी से बोला, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता प्यारी मछली, क्या तुम मुझे तैरना सिखा दोगी? मछली बोली, क्यों नहीं, तुम पानी में चलना शुरू करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बंदर ने उसका कहा माना और पानी में उतर गया। जब पानी गहरा हुआ तो मछली कहने लगी, अब पानी जमीन से उठाओ और बाजू हिलाओ। बंदर की चीख निकल गई। वो बोला, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं, मैं सारा गीला हो गया हूँ। रंग बिरंगी मछली की हंसी निकल गई और वो तैरती हुई दूर निकल गई, जबकि बंदर खुशकी पर बैठकर बहुत देर तक खुद को सुखाता रहा। करीब ही एक सफेद बगला खड़ा हुआ था। वो बोला, आओ मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ, जल्दी करो मैं उड़ने लगा हूँ। बंदर फिर बेचारगी से बोला, लेकिन मैं तो उड़ नहीं सकता। बगले ने उसे कहा, सबसे ऊंचे नारियल के दरख्त पर चढ़ जाओ और अपने बाजू फैलाकर छलांग लगा दो, तुम उड़ने लगोगे। बंदर ने बगले का कहा माना और सबसे ऊंचे नारियल के दरख्त से छलांग लगा दी। होना क्या था, बंदर बहुत जोर से सीधा रेत पर आकर गिरा। कुछ नारियल भी टूटकर उसके सर पर आन गिरे। बंदर ने इधर उधर बगले को देखा मगर वो तो उड़ चुका था। तभी बंदर के जहन में एक तरकीब आई। वो छलांग लगाकर खुशी से उठा और कहने लगा, मैं नारियल और केले के दरख्त काटूंगा और उनसे कश्ती बनाऊंगा। उन कश्ती में बैठकर दूसरे जजीरे तक जाऊंगा जहाँ मुझे बहुत से दोस्त मिल जाएंगे। तभी समुंदर से एक आवाज आई, ये बहुत ही अहमकाना तरकीब है। बंदर ने देखा तो वो एक सब्ज रंग का छोटा सा कछुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता खुशकी से समुंदर की तरफ जा रहा था। वो कहने लगा, अगर तुम जजीरे के दरख्त काट लोगे तो खाओगे कहाँ से, और दूसरे परिंदे भी भूखे मर जाएंगे। बंदर अपना सर पकड़कर बैठ गया। कछुआ बोला, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवार करके वहाँ ले जाता हूँ, लेकिन तुम बहुत बड़े और भारी हो। ये कहकर कछुआ समुंदर के पानी में तैरता हुआ गुम हो गया। बंदर उसके जाने के बाद फिर अकेला रह गया। वो इतना उदास था कि रोने लगा। फिर अचानक समुंदर से एक बहुत बड़ा कछुआ निकला। उसका रंग भी सब्ज था। वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे बंदर के पास आया और उसे कहने लगा, आंसू पोंछ लो और मेरी पीठ पर बैठकर मजबूती से मुझे पकड़ लो। अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, मैं तुम्हें दूसरे जजीरे तक ले चलता हूँ। कछुए का खौल इतना बड़ा और सख्त था कि बंदर को अंदाजा हो गया था कि वो महफूज रहेगा। फिर उसने कछुए की कमर पर बैठकर समुंदर में झांका तो उसने देखा कि छोटा सब्ज कछुआ भी उसके साथ तैर रहा है। नन्हा कछुआ बोला, मुझे इल्म था कि मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने दादा जान से कहा कि वो तुम्हारी मदद करें। वो बहुत अक्लमंद और नेक दिल है। छोटे बंदर ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। प्यारे बच्चों, बिल्कुल इस दादा कछुए की तरह अपनी जिंदगी में भी जितना हो सके दूसरों की मदद करो।